वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स मैच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 22 जुलाई और दिन है बुधवार। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की जो खूबसूरत सी पंक्ति है वो ये कहती है कि जो कुछ भी करो एक जुनून के साथ करो, वरना मत करो। जी हाँ दोस्तों, हम जब भी किसी काम को करते हैं वो बड़े जोश और जुनून के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन उसको पूरे जोश के साथ कंटिन्यू नहीं रख पाते और थोड़े ही दिनों के बाद उसको खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हम असफल रह जाते हैं। यानी कि जब भी किसी काम को कीजिए, थोड़ा सा विलंब हो, थोड़ा सा लेट जरूर हो, लेकिन उसको बड़े ही जोश जुनून के साथ शुरू करें और उसको जब तक सफल ना हो, जब तक मंजिल ना मिले, उसी जोश और जुनून के साथ कंटिन्यू करते रहें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज अपडेट होने वाला है आज के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट है वो है दिल्ली से। यानी कि दिल्ली में किया गया भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा को भारत में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी के सहयोग से एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा स्थापित किया गया है। अगला अपडेट है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का किया शुभारंभ। जी दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। अगला अपडेट है, हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का किया उद्घाटन। जी दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा मिजोरम में मिजोरम खाद्य फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। इसी जुड़े तथ्यों की बात कर ली तो मिजोरम के मुख्यमंत्री वर्तमान में पू जोरमथांगा और यहाँ के राज्यपाल P.A. श्रीधरन पिल्लई हैं। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए BEML के साथ किया समझौता। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण इकाई ने टैंक T-90S या T-90SK के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा टैंक T-90S या T-90SK के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले 1512 उपकरणों की खरीद की मंजूरी दी गई है। इस खरीद की अनुमानित लागत लगभग 557 करोड़ रुपए है। इन उपकरणों को T-90 टैंकों में फिट किया जाएगा, जिससे ऐसे टैंकों को बारूदी सुरंग बिछे क्षेत्रों में आसानी से आने जाने की सुविधा होगी। अगला अपडेट है, यूपीएससी से यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट आयोजित करेगा यूपीएससी। जी हाँ दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 20-30 जुलाई 2020 से सिविल सेवा परीक्षा 2019 के शेष उम्मीदवारों के लिए व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित करेगा। आयोग ने पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 623 उम्मीदवारों के लिए व्यक्तित्व परीक्षण को स्थगित कर दिया था। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि पीटी के लिए ई समन लेटर रखने वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंधित क्षेत्र में अंदर और बाहर जाने की अनुमति दी जाए। अगला अपडेट है, लागू होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना शामिल है। अगला अपडेट है, हरियाणा से यानी कि हरियाणा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रमों की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के किसानों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। सरकार एक प्रणाली लगाएगी जिसमें एक किसान अपने गांव के आसपास अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कर सकेगा और उसके अनुसार फसल बोएगा। किसानों के हित और कल्याण में यह किसान मित्र योजना पेश करने जा रही है। 100 से अधिक किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा।
अगला अपडेट है उड़ीसा से, यानी कि उड़ीसा में ट्रांसजेंडर को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लगभग 5000 ट्रांसजेंडरों को उनकी आयु के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत 500 रुपए, 700 रुपए और 900 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। अगला अपडेट है उत्तराखंड से, यानी कि उत्तराखंड ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने की घोषणा की है। इसमें राज्य के लोगों की व्यापक भागीदारी होगी, जिससे मच्छरों से होने वाली बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने लोगों से बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने और उनके आसपास पानी के ठहराव से बचने के लिए हर रविवार को 15 मिनट का समय देने का आग्रह किया है। अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश से, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एससी के लिए रोजगार योजना शुरू की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3484 लोगों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की है। लाभार्थियों ने बताया कि वे धन का उपयोग व्यापारी की दुकानों, कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग, साइबर कैफे और टेंट हाउस की स्थापना के लिए करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट है वो है सीबीडीटी ने एमएसएमई मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए किया समझौता। जहां दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हस्ताक्षर के अनुसार सीबीडीटी द्वारा एमएसएमई के साथ आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर संबंधी जानकारी साझा की जाएगी। एमएसएमई को मानदंडों के अनुसार साझा किए डेटा से उद्यमों की जांच करने तथा उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों में वर्गीकरण करने की सुविधा प्राप्त होगी। इससे जुड़े अगर तथ्यों की बात कर लें तो केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में प्रमोद चंद्र मोदी हैं। अगला अपडेट है इंडिया बिजनेस काउंसिल करेगी 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी। जी हां दोस्तों, भारतीय व्यापार परिषद यानी कि इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 22 जुलाई को 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की भविष्य की साझेदारी और वैश्वीकरण के रुझानों, व्यापार और निवेश तथा कोविड-19 के बाद के समय की कार्यशैली के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर पर केंद्रित है। फ्रेंड्स, आज के ऑथर अपडेट में जो सबसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट है वो है डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की भतीजे द्वारा लिखी गई पुस्तक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो कानूनी रूप से विवादित थी, उसका विमोचन किया गया। पुस्तक मैरी ट्रंप द्वारा लिखी गई है और इसका शीर्षक है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। पुस्तक का मूल रूप से 28 जुलाई 2020 को विमोचन होना था, लेकिन 14 जुलाई 2020 को ही इसका विमोचन हो गया। अगला अपडेट है एस हुसैन जैदी का नया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित। जी दोस्तों, अपराध लेखक यानी क्राइम राइटर एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। पुस्तक को हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। द एंड गेम पाठकों को काम पर जटिल राजनीतिक मशीनरी का क्लोजअप देता है, जिसमें राज्य सुरक्षा, रक्षा सेवाएं और खुफिया एजेंसियां जैसे एक्सप्लोसिव क्लाइमेक्स तक सभी शामिल हैं। अगला अपडेट है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत बालदेव सिंह ने सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का किया लेखन। जी दोस्तों, साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह सदाकर्मण द्वारा सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक यूनि स्टॉकर्स द्वारा प्रकाशित की गई है। इसे उद्यम सिंह की 80 पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। पुस्तक में कर्नल रेजिनाल्ड डायर से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन किया गया है, जिसे जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें इस बात का भी वर्णन किया गया है कि कैसे उद्यम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के
कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की थी, जिसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स, आज के अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे लेटेस्ट न्यूज अपडेट है वो है पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया राष्ट्रपति का नया निजी सचिव। जी हाँ दोस्तों, 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी यानी कि OSD के अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। वह विक्रम सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज के ट्रिब्यूट अपडेट में जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन 11 जून से लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लालजी टंडन ने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया है और 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसी जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला अपडेट है दिग्गज उड़िया अभिनेता विजय मोहंती का निधन। जी दोस्तों, वयोवृद्ध उड़िया अभिनेता विजय मोहंती का निधन। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत थिएटर कलाकार के रूप में की और बाद में फिल्मों में आने से पहले कई नाटकों का निर्देशन भी किया। उनके पहले फिल्म चिलिका टायर में उनके प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले थे। इसके अलावा उन्होंने 2014 के आम चुनाव में भुवनेश्वर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।